पिछली क्लास में हमने आचार्य जयदेव के द्वारा ध्वनि के जिन 51 भेदों का वर्णन किया गया है, उन भेदों को श्लोक के माध्यम से हमने समझा। आइए अब हम इसे एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ध्वनि के कुल भेदों की संख्या 51 चंद्रालोक में दी है। उनमें सर्वप्रथम 2 भेद किए हैं। पहला भेद है अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा भेद है विवक्षित वाच्य ध्वनि। इनमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि के कुल 4 भेद हैं। सर्वप्रथम 2 भेद अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इन दोनों के प्रत्येक के 2-2 भेद हैं, वाक्य और पद, वाक्य और पद। इस प्रकार से अविवक्षित वाच्य ध्वनि के कुल 4 भेद हैं जो यहाँ पूरे हो जाते हैं। इधर हम देखें तो विवक्षित वाच्य ध्वनि के कुल 47 भेद हैं। सर्वप्रथम विवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद किए गए हैं। इनमें लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा भेद है अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। लक्ष्य क्रम व्यंग्य के कुल 41 भेद इसमें गिने गए हैं और अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के कुल 6 भेद गिने गए हैं। लक्ष्य क्रम व्यंग्य का एक दूसरा नाम और भी है, इस पर विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। स्फुट क्रम व्यंग्य। और अलक्ष्य क्रम व्यंग्य का दूसरा नाम है अस्फुट क्रम व्यंग्य। सर्वप्रथम हम अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के जो 6 भेद हैं, इन भेदों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम आचार्य जयदेव ने केवल एक ही भेद माना, रसभाव और तदाभास। इस प्रकार से एक भेद माना। पुनः आगे फिर भेदों के वर्णन में इन्होंने इसके 6 भेद किए। इनमें पद, पदांश, रचना, वर्ण, वाक्य और प्रबंध। इस प्रकार से ये अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के 6 भेद हैं। आइए लक्ष्य क्रम व्यंग्य के 41 भेदों को, जो कि सबसे अधिक भेद हैं, इनको हम देखते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्य क्रम व्यंग्य के 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद है शब्द शक्ति जन्मा, दूसरा भेद है अर्थ शक्ति जन्मा और तीसरा भेद है उभय शक्ति जन्मा। शब्द शक्ति जन्मा के 4 भेद हैं। सर्वप्रथम इसके 2 भेद हुए, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। और फिर वस्तु ध्वनि के भी 2-2 भेद हुए, वाक्य और पद। अलंकार ध्वनि के भी 2 भेद हुए, वाक्य और पद। ऐसे शब्द शक्ति जन्मा के 4 भेद कुल बताए हैं। अर्थ शक्ति जन्मा, जिसके सबसे अधिक भेद हैं, 36 भेद इसके कुल बताए हैं। सर्वप्रथम इसके भेद हुए हैं, वो हैं 4 भेद। पहला भेद वस्तुना वस्तु ध्वनि, दूसरा भेद अलंकारेण अलंकार ध्वनि, तीसरा भेद वस्तुना अलंकार ध्वनि और चौथा भेद अलंकारेण वस्तु ध्वनि। इनमें भी ध्यान से देखें तो 2 शब्द हैं, वस्तु और अलंकार। इनके ही समन्वय से इन 4 भेदों को बनाया। वस्तु से वस्तु ध्वनि, अलंकार से अलंकार ध्वनि, वस्तु से अलंकार ध्वनि और अलंकार से वस्तु ध्वनि। अब इन 4 भेदों के प्रत्येक के फिर 3-3 भेद हुए। सर्वप्रथम 3 भेद किए, कवि कल्पित। पहला भेद कवि कल्पित वक्तृ प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध, दूसरा कवि प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध और तीसरा है स्वतः सिद्ध। इस प्रकार से वस्तुना वस्तु ध्वनि के 3 भेद सर्वप्रथम हुए और पुनः फिर 3 भेद प्रत्येक के हुए, वाक्य, पद और प्रबंध। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अन्य भेदों में केवल 2-2 भेद हुए थे, लेकिन अर्थ शक्ति जन्मा, ये जो अर्थ शक्ति जन्मा भेद है, इसके भेदों में यहाँ पर 3-3 भेद हमें देखने को मिलेंगे, वाक्य, पद और प्रबंध। तो ऐसे वस्तुना वस्तु ध्वनि के कुल 9 भेद यहाँ होते हैं। इस प्रकार से अलंकारेण अलंकार ध्वनि के भी 3 भेद, कवि कल्पित, वक्तृ प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध, कवि प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध, स्वतः सिद्ध, पुनः 3-3 भेद, वाक्य पद प्रबंध, वाक्य पद प्रबंध और वाक्य पद प्रबंध। ऐसे ही वस्तुना अलंकार ध्वनि, इसके भी 3-3 भेद हुए हैं, कवि कल्पित, वक्तृ प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध, कवि प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध, स्वतः सिद्ध, पुनः वाक्य पद प्रबंध, वाक्य पद प्रबंध, वाक्य पद प्रबंध। इस तरीके से इस वस्तुना अलंकार ध्वनि के भी 9 भेद हैं। अलंकारेण वस्तु ध्वनि के भी 9 भेद। सर्वप्रथम वही 3 भेद, कवि कल्पित, वक्तृ प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध, फिर कवि प्रौढ़ोक्त्य सिद्ध और स्वतः सिद्ध। इनके 3-3 भेद, वाक्य पद और प्रबंध, वाक्य पद और प्रबंध, पुनः वाक्य पद और प्रबंध। इस प्रकार से जो यहाँ 4 भेद थे, वस्तुना वस्तु ध्वनि, अलंकारेण वस्तु ध्वनि, वस्तुना अलंकार ध्वनि और अलंकारेण वस्तु ध्वनि,
इन सब के 9 भेद होते हैं। 9 9 9 चारों के 9 भेद मिला करके कुल अर्थ शक्ति जन्मा के 36 भेद हैं। तो इस प्रकार हम इनको जान सकते हैं, इन भेदों को समझ सकते हैं और इनको आसानी से हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं।